एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं विनीत चंद्रा आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे एक और वीडियो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक रहने वाला है जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है ये एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है क्योंकि कई लोगों के ना मिक्स रिव्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके। बट मैक्सिमम जिन्होंने इन्वेस्ट करा है वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इन चीज़ों के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वर्चुअल स्पेस के बारे में। अब आप में से कई लोग जो 50 60 70 लाख तक इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे गुड़गांव नोएडा या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, उनको पता होगा वर्चुअल स्पेस होता क्या है या क्या मतलब है वर्चुअल स्पेस का। जो एक फ़र्स्ट टाइम बायर है वो उनको आइडिया नहीं होगा, या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनको नहीं आइडिया होगा वर्चुअल स्पेस होता क्या है। तो मैं पहले वर्चुअल स्पेस आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या चीज़ होती है। वर्चुअल स्पेस आप एक तरीके से कह सकते हो कि वर्चुअल स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहाँ आप यूनिट तो आपकी होती है बट वो कोई एक यूनिट ताला चाबी वाली नहीं होती है। लेट सपोज एक छोटा सा असम्पशन लेके चलते हैं। किसी बड़े मॉल के अंदर, बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर हल्दीराम या बीकानेर वाले की एक पूरी फ्लोर साइज़ आती है ऑफ 3000 to 5000 स्क्वायर फीट का। बट बिल्डर्स क्या करते हैं, वो 3 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट का जो टोटल एरिया है ना उसको वो डिवाइड कर देते हैं इन 10 या 20 पार्ट्स, ताकि टिकट साइज़ छोटा हो जाए। क्योंकि जब टिकट साइज़ छोटा होता है ना तो बायर्स की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो चीज़ क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल स्पेस। तो वर्चुअल स्पेस का मतलब बेसिकली हुआ कि आपके पास ताले चाबी वाली दुकान नहीं है, बट हाँ अगर चीज़ें अच्छी चलती रही, बिल्डर अच्छा रहा, सारी चीज़ें अच्छी रही, तो आपको रेंटल उसमें मिलता रहेगा। बट इसके अंदर भी एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। किसी ब्रांड के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा बट मैं वैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। गुड़गांव के अंदर सेक्टर 15 के अंदर एक बहुत अच्छी मार्केट है, थी भी और है भी। बट उसके अंदर सीन क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे यूनिट सेल आउट करी गई थी इसी नाम पे, वर्चुअल स्पेस के नेम पे। वर्चुअल स्पेस में बेसिकली जो फंसते हैं ना वो मिडिल क्लास फंसता है, क्योंकि मिडिल क्लास को ऐसा लगता है 50 लाख रुपए में मेरे को अगर कोई 25,000 रुपये रेंटल मिल रहा है तो उससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है। वहीं पे ये ट्रैप वाली जो चीज़ है ना वो वहाँ एक्टिवेट हो जाती है। और मिडिल क्लास इसीलिए फंसता है क्योंकि देखो सबको चाहिए कि अपने पैसे से ना जितना ज़्यादा वो आरओआई जनरेट कर सके वो उतना बेनिफिशियल होता है। बट कई बार ये चीज़ें ना उल्टी पड़ जाती है, जैसे वर्चुअल स्पेस के मामले में जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके मामले में पड़ती है। मेरे पास आप मानोगे डेली के 3 से 4 ऐसे कॉल आते हैं जहाँ कस्टमर्स मेरे को सिंपल एक ही चीज़ कहते हैं, अभिनीत 50 से 70 के बीच का बजट है, कमर्शियल में क्या मिल सकता है। अब देखो जो बंदे गुड़गांव की मार्केट से वाकिफ़ हैं या किसी भी मार्केट जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या जो भी अच्छा शहर है उससे वाकिफ़ है, उनको पता होगी एक चीज़, कोई जो ताले चाबी वाली चीज़ होती है ना, प्रॉपर जो ताले चाबी वाली चीज़ होती है जहाँ अच्छा फुटफॉल है, ब्रांड ठीक ठाक है, वहाँ पे कोई भी ढंग की चीज़ 50 से 70 लाख रुपए में नहीं आ सकती। वहाँ पे बेयर मिनिमम जो बजट जाता है वो 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का बजट जाता है। तो वहीं पे ये जो प्लेयर्स होते हैं, जिस जैसे सेक्टर 15 में बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मल्टीपल प्लेयर्स हैं गुड़गांव नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की मार्केट में जो वर्चुअल स्पेस को सेल करते हैं। वर्चुअल स्पेस देखो देखा जाए तो कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो वर्चुअल स्पेस सेल कर रहा है वो जो ब्रांड है वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड का रोल सबसे बड़ा होता है। अगर लेट सपोज मैं एक छोटा सा असम्पशन लेता हूँ, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये मेरा ऑफिस है। मेरे ऑफिस में मैं सारी चीज़ें ऑपरेट करता हूँ। अगर मैं एज अ ओनर सारी चीज़ों को ढंग से ऑपरेट नहीं करूँगा, मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, पाँचों को ढंग से ऑपरेट नहीं करूँगा, उसमें से 1 2 3 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, 3 एम्प्लॉय के फिर 2 और चले जाएंगे अगर ढंग से मैं मैनेज नहीं करूँगा तो। वही चीज़ होती है वर्चुअल स्पेस के अंदर। ब्रांड्स कई बार ढंग से उनको ऑपरेट नहीं कर पाते या रेंट या मेंटेनेंस जो भी कह लो नहीं कर पाते, तो ब्रांड्स चले जाते हैं, मतलब उस कमर्शियल बिल्डिंग से ब्रांड्स चले जाते हैं। एक बार जब ब्रांड जाता है ना, दोबारा ब्रांड चढ़ने के लिए अगर वहाँ मेंटेनेंस या किसी और चीज़ की किसी भी तरीके की दिक्कत है, चढ़ने में बहुत इशू आता है। ये एक बहुत कड़वा सच है कमर्शियल मार्केट का। अगर इसमें भी एक कैच है कि अगर लेट सपोज़ वहीं पे अगर आप देखोगे जो बैंक्स हैं, बैंक्स चढ़े हुए जो वर्चुअल स्पेसेस होते हैं मैक्सिमम वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बैंक्स नॉर्मली जनरली मतलब 15 20 25 साल से नीचे का लीज़ करते नहीं है। वो डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइम टेन्योर है और क्या लोकेशन है, तो वो उससे नीचे करते नहीं है और उससे पहले वो छोड़ के जाते भी नहीं हैं। तो बैंक्स वाला जो पोर्शन होता है वो सेफ गार्ड होता है। बट वहीं अगर आप किसी फूड चेन की बात कर लो या कुछ नया
टेक आया है तो उसका चेन है वो लीज़ ले रहा है, तो वहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो बहुत रिस्क वाला होता है। तो इस वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था वो सिर्फ सिंपल सा था कि आप लोगों को अवेयर करना। मार्केट में मल्टीपल ऐसे नई कंपनीज आ गई हैं जो अपने मॉल के अंदर वर्चुअल स्पेस सेल कर रही हैं, बट आपको पहले एक चीज़ देखना होगा, क्या वो कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि अगर वर्चुअल स्पेस खाली हो जाए 6 महीने के लिए तो वो 6 महीने के अंदर उसको चढ़वा सकती है। तो वर्चुअल स्पेस अगर मैं इन रियल बात करूँ कहाँ पे आपको ख़रीदना चाहिए, तो वर्चुअल स्पेस सिर्फ आपको ऑफिस स्पेसेस के अंदर ख़रीदना चाहिए, ऑफिस स्पेस के अंदर। और ऑफिस स्पेस भी ऐसा जो किसी बड़े ब्रांड का हो। पहली चीज़ तो बड़ा ब्रांड ऑफिस स्पेस वर्चुअल स्पेस के नाम पे बेचेगा ही नहीं। सेकेंडरी, अगर कोई बेच भी रहा है तो ब्रांड अच्छा होना चाहिए। अगर ब्रांड अच्छा नहीं हुआ तो ऑफिस स्पेस भी आपका मतलब आप कह सकते हो खाली रह सकता है। वैसे नॉर्मली गुड़गांव में ऐसा नहीं होता, गुड़गांव में जितने भी ऑफिस स्पेसेस हैं बहुत अच्छा रेंटल आता है ऑफिस स्पेसेस का। बट अदर देन दैट, मैं वर्चुअल की नॉर्मली बात करूं तो वर्चुअल की कंडीशन गुड़गांव मार्केट में बहुत ख़राब है। अगर आपका बजट 50, 60, 70 लाख रुपए तक है तो आपके पास दो ही चीज़ बचती है। पहला जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग है वो, दूसरा थोड़ा आउटस्कर्ट्स जाके आप प्लॉट्स देख सकते हो। मैं अगर पर्सनल प्रेफरेंस से आपको बताऊं, आप अगर जैसे दो तरीके के इंसान होते हैं इस दुनिया में, पहला रिस्क टेकर, दूसरा रिस्क टेकर विथ सेफ गार्ड। जो रिस्क टेकर विथ सेफ गार्ड है मैं उनको रिकमेंड करूँगा आप आउटस्कर्ट्स में प्लॉट ले लो, वो ज़ीरो नहीं होगा। और जो कम्प्लीटली रिस्क टेकर्स हैं वो ऑलरेडी आप देख चुके हो कि पुराने टाइम पे कैसा हुआ है। स्टार्टिंग में तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, बट जब मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है ब्रांड तो गायब हो जाता है, रेंटल ज़ीरो हो जाती हैं और चीज़ें खाली की खाली रह जाती हैं। तो जिनको भी वर्चुअल स्पेस या कमर्शियल ख़रीदना है, आप अपने पर्पस से अगर यूज़ करना चाहते हो तभी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, नहीं तो वहाँ कोई पॉइंट नहीं बनता पैसा डालने का। सिंपल सी चीज़ है, आउटस्कर्ट्स में जाके प्लॉट ले लो, ये सबसे बेस्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग। कहीं भी अफोर्डेबल हाउसिंग आ रहा हो, इट विल बी इन गुड़गांव, सोना, रेवाड़ी, फरूख नगर, पलवल, कहीं भी आ रहा हो, फरीदाबाद, कहीं भी आ रहा हो, आप अफोर्डेबल पहले ट्राई करो। अफोर्डेबल में अगर आपको नहीं जाना या अफोर्डेबल में नहीं निकल रहा आपका, देन आप अफोर्डेबल मैनेजमेंट कोटा ट्राई कर सकते हो। अगर अफोर्डेबल मैनेजमेंट कोटा भी नहीं जाना आपको तो आप आउटस्कर्ट्स में प्लॉट देख लो। प्लॉट आज के टाइम पे, अगर मैं 2026 की बात करूं, आज के टाइम पे बहुत अच्छा एसेट रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी बहुत डेवलपमेंट है जो बाकी है। नॉट इन हरियाणा, ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के आसपास बहुत जगह लोकेलिटीज़ हैं, बट जिस बजट ब्रैकेट के अंदर हम बात कर रहे हैं अंडर 50 लाख रुपीज़, अच्छे डेवलपर का जेवर के पास भी कोई प्लॉट नहीं आता, सोनीपत में भी प्लॉट नहीं आता। फ़रूख नगर की बात करूँ तो फ़रूख नगर में भी एक आधी ऑप्शन मिल सकता है, बट नॉर्मली वहाँ भी नहीं आएगा। फ़रूख नगर में भी अगर प्लॉट लेने जाते हो तो आपका बजट बेयर मिनिमम 70 से 80 लाख रुपए होना चाहिए। जज्जर में भी सेम आएगा आपका। सोना में अगर आप जाते हो तो सोना में बेयर मिनिमम जो बजट चला जाएगा वो आपका 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में जाएगा फॉर प्लॉट्स। और भिवाड़ी साइड जाते हो तो वहाँ पे आपको 18-20 लाख रुपए से प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मैक्सिमम जो एक अच्छा प्लॉट अगर लेने जाते हो कृष्ण डेवलपर्स का ही है, तो उसमें आपको आई थिंक 55,000 पर स्क्वायर यार्ड मिल जाता है। बहुत अच्छा प्लॉट भाई, गेटेड टाउनशिप के अंदर 25-30 एकड़ की टाउनशिप जहाँ पे विलास, हाई राइजेज़, लो राइजेज़ हर तरीके का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आपको 50-55 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के गज पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे मिल जाती हैं चीज़ें। तो ऑप्शंस मल्टीपल होते हैं, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आप आज मेन सिटी में रह के अपने पैसे पर रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो कम्प्लीटली आपका पैसा है। मैं पर्सनल वैसे रिकमेंडेशन किसी को आज तक मैंने नहीं किया है वर्चुअल का। एक या दो बारी मैंने करी थी रिकमेंडेशन, वो भी ऐसे सेक्टर 15 दो चीज़ों पे करी थी। एक सेक्टर 15 था और दूसरा एक ऑफिस स्पेस में था। जो ऑफिस स्पेस वाली चीज़ थी दैट इज़ गोइंग परफेक्टली फाइन, क्योंकि ऑफिस स्पेस में ये वाली चीज़ें नहीं होती। अगर एक कोई कंपनी जा रही है दूसरी कंपनी बहुत जल्दी आ जाती है। बट जो कमर्शियल स्पेस है जो सेक्टर 15 के अंदर है वो एक चलता हुआ मॉल है, बट स्टिल रेंट रुके हुए हैं। कोई जवाब नहीं डेवलपर की साइड से। एक्चुअली वो डेवलपर भी नहीं कहूँगा मैं उनको, पहला ही प्रोडक्ट था और आखिरी प्रोडक्ट कह लो, उसके आगे उस डेवलपर ने कुछ भी नहीं किया है। बट एक चलता हुआ लोकेशन था, गूगल के सामने था, गूगल मतलब अच्छी चीज़ थी, बट स्टिल वो बैकआउट हो गया, बैकलैश हो गया। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी दिख रही है हमेशा अच्छी नहीं हो सकती। तो आपका पैसा है, मैं अपनी R&D करके भी आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, बट मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा हमेशा, अगर नियर बाय लोकेलिटी में आपको प्लॉट्स मिल रहे हों तो फर्स्ट प्रायोरिटी को प्लॉट्स पे रखो, अदर देन अफोर्डेबल। अगर अफोर्डेबल मिल रहा है तो अफोर्डेबल से बेटर कुछ भी नहीं है।
क्योंकि जिस रेट में आप अफोर्डेबल खरीद सकते हो उस रेट में आपको पता है भिवाड़ी चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भी ढंग का प्लॉट नहीं मिलेगा। जिस रेट में अफोर्डेबल बेसिकली मिलता है 28 लाख 30 लाख रुपए में, उस रेट में इतना सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं होता। जो भिवाड़ी का प्लॉट भी है वहाँ पे भी लगभग 30 लाख का ही रेंज आता है, बट जो 30 लाख का रेंज है वहाँ पे विद इन 3 to 4 मंथ्स में सारा पैसा जाएगा, और अफोर्डेबल के अंदर 4 से 5 साल में सारा पैसा जाता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। बट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स जो 50 60 70 लाख के बजट में कोई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, आप लोग प्लॉट्स देखो आउटस्कर्ट्स में, जो अभी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो आप लोग ग्रैब कर सकते हो। अगर आप लोगों को प्लॉट्स में नहीं जाना तो कोई ऐसा कमर्शियल देखो, या कमर्शियल तभी देखो जब आपको खुद यूज़ करना हो। किसी ब्रांड के भरोसे या किसी ब्रोकर के भरोसे पे आप कमर्शियल मत खरीदो, क्योंकि अगर लेट सपोज आपकी ग्राउंड की शॉप नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे आपने दुकान खरीद लिया, फिर तो आप भूल जाओ कि वो रेंट पे भी चढ़ेगा। गुड़गांव में ही कई ऐसे कमर्शियल स्पेसेस हैं जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा खाली पड़ा है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ग्राउंड पे स्टिल चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर क्या है, आप कह सकते हो विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, ग्राउंड है तो लोग वैसे भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। बट फर्स्ट इज़ कम्प्लीटली डेड। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ जो 50 से 70 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर रहे थे इन गुड़गांव मार्केट और एनी नियर बाय मार्केट। आप अगर कुछ मिल गया फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिला तो जो प्लॉट्स के ऑप्शन मैं आपको बता रहा था, भिवाड़ी, फरूख नगर, झज्जर वाली बेल्ट पे आप इन लोकेशंस पे प्लॉट देख सकते हो। आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस बात को मेरे नोट डाउन कर लेना, और आप लोग डेट और टाइम भी मेंशन कर लो। आने वाले 3 से 4 साल में जो प्लॉट आप कहीं भी ले रहे हो, इट विल बी ताउड़ू, सोना, भिवाड़ी, झज्जर, फरूख नगर, खरखोदा, कहीं भी आप जो ये प्लॉट ले रहे हो, अगर आपका प्राइस पॉइंट मार्केट के हिसाब से या मार्केट से थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर है, आप डबल पे हो गए अगले 3 साल के अंदर। इस बात को मेरे नोट डाउन कर लेना। हाँ, अगर आप सोना के अंदर 1.5 लाख रुपए गज ले लोगे तो ऑब्वियसली 3 लाख नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज पे अगर आप मूवमेंट कर लेते हो तो बहुत अच्छा प्रीमियम आप जनरेट कर सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो आपकी थी सिर्फ कमर्शियल वाले बायर्स के लिए, कि आप जो कमर्शियल में जा रहे हो वो कमर्शियल एक स्कैम हो सकता है आपके साथ, अगर आपका बिल्डर एक रेनॉन बिल्डर नहीं है तो ये ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप स्क्रीन पे मेरा नंबर है, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहली बार ही आए हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो रिलेटेड टू एनी रियल स्टेट इन गुड़गांव मार्केट और नियर बाय लोकेलिटी, स्क्रीन पे नंबर है मेरा, आप कॉल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।